हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अप्रैल मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और इसका पार्ट 3 मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊंगी। और अप्रैल मंथ का हमारा कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस PDF आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होगा ये बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। क्वेश्चन जो आपको कंटेंट मिलेगा वो आपको बायलिंगुअल मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स यानी कि हमारा अक्टूबर से मार्च तक का लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स पर स्टैटिक जीके वीडियो, जिसमें हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर किया है, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो जाकर जरूर देखिए। ये आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जैसे अभी आपका रिसेंटली ESI एग्जाम्स होना है या स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं या IBPS का कोई भी एग्जाम है, RBI का मेन्स है, तो उन एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगा, हमारा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स वीडियो। और याद रखिएगा ये वीडियो हमने 7 पार्ट में कवर किया है, पार्ट 1 से पार्ट 7 तक, और टॉपिक वाइज ये वीडियो कवर किया है, तो ये वीडियो 7 पार्ट का है। और इस वीडियो में भी आपको बायलिंगुअल मिलेगा, क्वेश्चन ऑप्शंस एंड कंटेंट दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिलेगा। और ये वीडियो याद रखिएगा, इसका कंप्लीट PDF जो है आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स, यानी कि जिसमें हमने अक्टूबर से मार्च तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर किया है। और अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने अक्टूबर से मार्च तक के सभी क्वेश्चन कवर किए हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, तो ये वीडियो जाकर जरूर देखिए। ये वीडियो आपके आने वाले बैंक एग्जाम्स, जैसे RBI का मेंस एग्जाम्स होना है स्पेशली अभी, तो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो भी टॉपिक वाइज दिया गया है, और उसमें टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन लिए हैं, जैसे RBI क्वेश्चन है, बैंकिंग न्यूज है, GDP प्रेडिक्शन है, लोन्स है, तो ऐसे टॉपिक वाइज मैंने कवर किया है हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। और ये वीडियो भी आपको बायलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, और इसका भी कंप्लीट PDF आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ADB will approve loan of how much $1 million to support urban development in Nagaland। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक नागालैंड में शहरी विकास का समर्थन करने के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण को मंजूरी देगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा $2 मिलियन। व्हाट इज द राइट आंसर? $2 मिलियन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The ADB and the Government of India signed an agreement to provide $2 million project readiness financing PRF loan to Nagaland for the design of climate resilient urban infrastructure, strengthening institutional capacity and improving municipal resource mobilization। यानी कि ADB और भारत सरकार ने नागालैंड को जलवायु लचीला शहरी बुनियादी ढांचे के डिजाइन, संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और नगरपालिका संसाधन जुटाने में सुधार के लिए $2 मिलियन परियोजना तत्परता वित्त पोषण PRF ऋण प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा, ADB ने नागालैंड में शहरी विकास का समर्थन करने के लिए यानी कि सपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट के लिए $2 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है। इसी के रिगार्डिंग है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। जैसा मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि कंटेंट जो प्रोवाइड किया गया है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इसको लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है अब कंटेंट से भी पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं। तो इसलिए आपने कंटेंट को वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है। तो इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको कंटेंट में दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगती है तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड इन इंडिया हैज बीन रोज बाय 33.34% टू डैट ऑन अकाउंट ऑफ हायर डिमांड इन 21-22। यानी कि 2021-22 में उच्च मांग के कारण भारत में सोने का आयात 33.34% बढ़कर डैश हो गया। तो कितना हो गया है? तो हो गया है $46.14 बिलियन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, $46.14 बिलियन हो गया है भारत में सोने का आयात, जो पहले कितना था 33.34% था और अब कितना हो गया है 46.14। यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा
the import of gold in India has been rose by 33.34% to rupees 46.14 billion on account of higher demand in 21-22. The import of gold 2021 was about rupees 34.62 billion, यानी कि जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनके अनुसार 2021-22 में भारत में सोने का आयात अधिक मांग के कारण 33.34% बढ़कर 46.14 अरब रुपये हो गया है और 2020-21 में सोने का आयात करीब कितना था, 34.62 अरब रुपये था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे अगर पूछा जाए कि कितने परसेंट बढ़ा है तो परसेंट के अकॉर्डिंग तो ये बढ़ा है 33.34%। अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा कितना बढ़ा है तो वो है 33.34% और बढ़कर कितना हो गया है तो वो हो गया है 46.14। जैसे क्वेश्चन में मैंने पूछा है ये है 46.14% बढ़ के हो गया है। परसेंटेज इसका अगर पूछा जाएगा तो वो है 33.34% बढ़ा है और 2020-21 में सोने का आयात कितना था अप्रॉक्स, वो था 34.62। तो कितना बढ़ा है, 34.62 अरब रुपये से बढ़कर हो गया है 46.14। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। लेकिन एक बात है कि जो चाइना है ये इंपॉर्टेंट है कि चाइना के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है, यानी कि इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर आफ्टर चाइना। तो पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है चाइना और इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है जो गोल्ड कंज्यूमर है। सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है इंडिया और फर्स्ट है चाइना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको इसको जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has launched a new deposit scheme named विकास श्री संपत्त 1111? यानी कि किस बैंक ने विकास श्री संपत्त 1111 नाम से एक नई जमा योजना शुरू की है? तो वो की है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पी गोपी कृष्णा चेयरमैन ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द विकास श्री संपत्त 1111 प्लान इन धारवाड़ अनाउंस दैट द 1111 day deposit pay 5.70% interest to the general public and 6.20% to senior citizens. This scheme allow for a minimum deposit of 10,000 rupees and maximum deposit of 2 crore rupees। यानी कि पी गोपी कृष्ण अध्यक्ष जो है उन्होंने धारवाड़ में विकास श्री संपत्त 1111 योजना के शुभारंभ के दौरान घोषणा की कि जो 1111 है दिन की जमा राशि आम जनता को 5.70% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.20% ब्याज का भुगतान करती है। यह योजना न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 2 करोड़ रुपये जमा करने की अनुमति देती है। और इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लाइन बाय लाइन कवर किए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें कुछ भी जो ऐसा नहीं है जो कवर नहीं किया गया है, सब कुछ इसमें कवर किया गया है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप इनको जरूर पढ़िए। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड विद मास्टर कार्ड एंड डी पॉकेट? यानी कि किस कंपनी ने मास्टर कार्ड और डी पॉकेट के साथ दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है नेक्सो ने। किसने किया है? नेक्सो इसका सही आंसर है। So London-based cryptocurrency lender Nexo has joined hands with global payments company Mastercard to launch the world's first crypto-backed payment card. Electronic money from D-Pocket is Nexo card issuer. The card requires no minimum repayments monthly or inactivity fees. यानी कि लंदन स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित यानी कि क्रिप्टो बैकेंड भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टरकार्ड के साथ हाथ मिलाया है। तो नेक्सो ने किसके साथ किया है? तो नेक्सो ने मास्टरकार्ड के साथ अपना जो डी पॉकेट के मास्टरकार्ड और डी पॉकेट के साथ दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। किसने? नेक्सो ने। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम बात कर लेते हैं मास्टरकार्ड की। तो मास्टरकार्ड फाउंडेड इन 16 दिसंबर 1966 इन यूएसए। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूएसए में और इसके सीईओ है माइकल माइबैक, चेयरमैन है अजय बांगा।
मास्टरकार्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अजय बांगा। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये रिगार्डिंग द मास्टरकार्ड, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसको आपने जरूर देखना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया सरपास द डैश मार्क ऑफ द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी कि भारत में कृषि उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान पहली बार डैश के निशान को पार कर गया। तो कितने को पार कर गया है? 50 बिलियन यूएस डॉलर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 50 बिलियन यूएस डॉलर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया सरपास द 50 बिलियन यूएस डॉलर मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022, owing to significant growth in sugar, rice, wheat and other cereal exports, यानी कि चीनी, चावल, गेहूं और अन्य अनाज निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण भारत में कृषि उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। तो याद रखिएगा, पहली बार जो है ये भारत में अनाज निर्यात जो है वो 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। भारत में कृषि उत्पादों का निर्यात फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान पहली बार हुआ है कि 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हुआ है। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज रिलीज्ड प्रोविजनल फिगर्स स्टेटिंग दैट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रोज 50.21 बिलियन इन 21-22 विच इज 19.92%, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय ने अस्थायी आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि 2021-22 में निर्यात, कृषि निर्यात बढ़कर 50.21 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि 19.92% है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI हैज रेज्ड 3-year funds of dash through a syndicate loan facility at very fine pricing through its IFSC Gift City branch, यानी कि SBI ने अपनी IFSC गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से बहुत बढ़िया मूल्य पर एक सिंडिकेट ऋण सुविधा के माध्यम से डैश का 3 साल का फंड जुटाया है। तो कितना है ये अमाउंट? ये है 500 million dollar is the right answer of this question. So SBI, India largest commercial bank, has raised 500 million American dollar through a 3-year syndicate loan facility via its International Financial Services Center, Gujarat International Finance Tech City branch, यानी कि SBI भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक ने अपने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी शाखा के माध्यम से 3 साल की सिंडिकेट ऋण सुविधा के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है International Monetary Fund has slashed the gross domestic product growth forecast for India in financial year 23 to dash, यानी कि IMF ने वित्त वर्ष 2013 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के विकास के अनुमान को घटाकर डैश कर दिया है। कितना कर दिया है? तो ये 8.2% कर दिया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये IMF की रिपोर्ट है और मैंने आपको बोला है कि जीडीपी जो है अभी मैंने करंट का लिया है, इसलिए आपका जो भी रिसेंटली एग्जाम में बैंक है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो जीडीपी प्रेडिक्शंस वाली एजेंसीज हैं ये टाइम पे चेंज होता रहता है इनका जीडीपी प्रेडिक्शन, लेकिन आपका अभी करंट को एग्जाम है तो आप इसको देख के जरूर जाइए, रिसेंटली एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो IMF के अकॉर्डिंग कितना है? 8.2% इज द राइट आंसर। The IMF has slashed the GDP growth forecast for India in financial year 23 to 8.2% in its latest World Economic Outlook report released on April 19, 2022। यानी कि IMF ने 19 अप्रैल 2022 को जारी अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 8.2% कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक हैज कट द ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022 टू -% ड्यू टू द इम्पैक्ट्स ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यानी कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के प्रभाव के कारण विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान को घटाकर -% कर दिया है। तो कितना कर दिया है? 3.2% कर दिया है।
तो द वर्ल्ड बैंक हैज lowered the global growth forecast for 2022 to 3.2%. Earlier, this was estimated at 4.1%. The downward revision is due to the impact of Russia invasion of Ukraine on the world economy. तो विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को घटाकर 3.2% कर दिया है। पहले यह 4.1% रहने का अनुमान था। विश्व अर्थव्यवस्था पर यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रभाव के कारण नीचे की ओर संशोधन है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक फाउंडेड इन जुलाई 1944 इन यूएस, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए, प्रेसिडेंट है डेविड रॉबर्ट मलपास और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 189 इंक्लूडिंग इंडिया। किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक हैज वॉन ग्लोबल सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बिल्डिंग अ बेस्ट इन क्लास एंटरप्राइजेस पेमेंट हब EPH, यानी कि किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ इन क्लास एंटरप्राइज पेमेंट हब के निर्माण के लिए पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है इंडसइंड बैंक ने। किसने जीता है? इंडसइंड बैंक इसका सही आंसर है। IndusInd Bank has been awarded the Global Silent Model Award under the category of Payment System Transformation for building a best-in-class enterprises payment hub (EPH). The award recognizes the bank's outstanding journey in creating a cloud-based central payments hub, यानी कि IndusInd Bank को सर्वश्रेष्ठ इन क्लास एंटरप्राइज पेमेंट हब बनाने के लिए पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सेलेंट मॉडल पुरस्कार बैंक मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार क्लाउड आधारित केंद्रीय भुगतान केंद्र बनाने में बैंक की उत्कृष्टता यात्रा को मान्यता देता है। तो किसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? इंडसइंड बैंक को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडसइंड बैंक। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। इंडसइंड बैंक की हम बात करें तो इंडसइंड बैंक फाउंडेड इन 1994, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, MD CEO सुमन कटपालिया। टैगलाइन क्या है इसका? वी मेक यू फील रिचर। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इंडसइंड बैंक की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस बैंक के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक हैज अनाउंस्ड टू बाय व्हाट परसेंट स्टेक इन पेस्प्रिंट, यानी कि फिनो पेमेंट्स बैंक ने पेस्प्रिंट की कितने परसेंट हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो वो की है 12.19% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिनो पेमेंट बैंक announced that its board of directors has approved a 12.19% minority strategy investment in New Delhi based fintech PaySprint Private Limited. Fino Payments Bank is making its first strategic investment since becoming public. This is in addition to the bank's Fino 2.0 projects, which include many internal programs aimed at creating a digital ecosystem for its customers. यानी कि फिनो पेमेंट्स बैंक ने घोषणा की कि उसके निदेश मंडल ने नई दिल्ली स्थित फिनटेक पेस्प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड में 12.19% अल्पसंख्यक रणनीतिक निवेश को मंजूरी दी है। फिनो पेमेंट्स बैंक सार्वजनिक होने के बाद अपना पहला रणनीतिक निवेश कर रहा है। यह बैंक की फिनो 2.0 परियोजनाओं के अतिरिक्त है, जिसने अपने ग्राहकों के लिए एक डिजिटल पारसी तंत्र बनाने के उद्देश्य से कई आंतरिक कार्यक्रम शामिल हैं। अदर पॉइंट्स मैंने इसके दिए हैं, आप देख सकते हैं, ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बैंक, हैज सेलिब्रेटेड डैश इट्स फाउंडेशन डे ऑन अप्रैल 12, 2022, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने 12 अप्रैल 2022 को अपना डैश स्थापना दिवस मनाया है। तो कौन सा मनाया है? 128वां स्थापना दिवस मनाया है। पंजाब नेशनल बैंक ने कब मनाया है? तो 12 अप्रैल 2022 को। पंजाब नेशनल बैंक, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बैंक, हैज सेलिब्रेटेड इट्स 128th फाउंडेशन डे ऑन अप्रैल 12, 2022. On the occasion of Foundation Day, MD and CEO of PNB, Atul Kumar Goyal, has launched a cardless cash withdrawal service and a virtual debit card for its customers. Bank also launched various services on its mobile app named PNB One for safe banking transactions. यानी कि भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने 12 अप्रैल 2022 को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया है? 12 अप्रैल 2022 को। कौन सा मनाया है? 128वां।
और स्थापना दिवस के अवसर पर पीएनबी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल ने कस्टमर्स के लिए कार्डलेस नकद निकासी सेवा और वर्चुअल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग लेन देन के लिए पीएनबी वन नाम से अपने मोबाइल ऐप पर और विभिन्न सेवाएं भी शुरू की हैं। बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। तो फाउंडेड इन 1894, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एमडी सीईओ अतुल कुमार गोयल। टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पंजाब नेशनल बैंक की। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है पंजाब नेशनल बैंक के रिगार्डिंग कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी, जिन्हें सन 1894 में स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होने के बाद शेर पंजाब यानी कि पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता था। किनको? लाला लाजपत राय को। तो पीएनबी was established by the great freedom fighter Lala Lajpat Rai, proudly known as the Sher-e-Punjab in 1894 as the first Swadeshi bank after being influenced by the Swadeshi movement. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल डिवेस्ट इट्स एंटायर स्टेक ऑफ 4% इन इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर नियरली ₹4 करोड़। तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी 4% की पूरी हिस्सेदारी लगभग 4 करोड़ रुपए में बेचेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस्ड that it will sell its entire 4% ownership in India SME as a reconstruction company for almost ₹4 crore. According to a regulatory statement, the Bank of Maharashtra has entered a share purchase agreement for the sale of the entire equity position of 4% in India SME as a reconstruction company limited ICARC. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने घोषणा की कि वह भारत एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपने पूरे 4% स्वामित्व को लगभग 4 करोड़ रुपए में बेच देगा। और एक नियामक बयान के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 4% की संपूर्ण इक्विटी स्थिति की बिक्री के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, आप इनको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक ऐप हैज वॉन डिजिटल सीएक्स अवार्ड्स 2022 फॉर आउटस्टैंडिंग डिजिटल सीएक्स एसएमई पेमेंट्स। यानी कि किस बैंक ने उत्कृष्ट डिजिटल सीएक्स एसएमई भुगतान के लिए डिजिटल सीएक्स अवार्ड्स 2022 जीता है? तो वो जीता है इंडसइंड बैंक ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंडसइंड बैंक इज द राइट आंसर। Indus Merchant Solutions, a mobile app for merchants of IndusInd Bank, got the Digital CX Awards 2022 for outstanding digital CX SME payments. The Digital CX Awards is organized by Digital Banker, a globally trusted financial news service provider. यानी कि IndusInd Bank के व्यापारियों के लिए एक मोबाइल ऐप Indus Merchant Solutions को उत्कृष्ट डिजिटल CX एसएमई भुगतान के लिए डिजिटल सीएक्स अवार्ड्स 2022 मिला है। डिजिटल सीएक्स अवार्ड्स का आयोजन डिजिटल बैंकर द्वारा किया जाता है, जो विश्व स्तर पर विश्वसनीय वित्तीय समाचार सेवा प्रदाता है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक की। तो फाउंडेड इन 1994, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडी सुमंत कटपालिया। टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाख रुपीज हैज बीन इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन एक्सिस बैंक एंड आईडीबीआई बैंक। तो आरबीआई ने एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो लगाया है ₹93 लाख। कितने लगाया है? 93 लाख रुपए का। द आरबीआई अनाउंस्ड दैट इट हैज फाइन आईडीबीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक ₹93 लाख ईच फॉर अ वैरायटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग दोज कनेक्टेड टू केवाईसी स्टैंडर्ड्स। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि उसने आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर केवाईसी मानकों से जुड़े विभिन्न उल्लंघनों के लिए प्रत्येक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दूसरी ओर आरबीआई ने कहा कि दंड नियामक अनुपालन मुद्दों पर आधारित है। उसका उद्देश्य अपने ग्राहकों को के साथ किसी भी लेन देन या व्यवस्था की वैधता पर शासन करना नहीं है। यानी कि The RBI, on the other hand, stated that the penalties are based on regulatory compliance issues and are not intended to rule on the validity of any transactions or arrangement they have with their clients.
इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच लोन विल बी रिसीव्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ऑन AIIB फॉर गुजरात गवर्नमेंट मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। यानी कि गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के वर्ल्ड बैंक और AIIB से कितने रुपए का ऋण प्राप्त होगा? तो वो होगा ₹7,500 करोड़। कितने का होगा? 7,500 करोड़ रुपए का। द वर्ल्ड बैंक एंड द AIIB, फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टेटेड दैट द गुजरात गवर्नमेंट मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट which aims to improve education quality in the state will receive a loan worth ₹7,500 करोड़। तो विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा कि गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, को 7,500 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। द स्टेट गवर्नमेंट विल spend ₹10,000 crore over the next 5 years on the mission of school excellence initiative which would cover all 35,133 government and 5,847 grant in aid school in the state। यानी कि राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहल पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें राज्य के सभी 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूल शामिल होंगे। अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर लेते हैं हम वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA, फॉर्मेशन जुलाई 1994, प्रेसिडेंट डेविड मलपास। और AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना, मेंबर कंट्री है 105 मेंबर्स, फॉर्मेशन 16 जनवरी 2016 और इसके हेड कौन है? जिन लिंक्विन। तो आपको दोनों के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है वर्ल्ड बैंक और AIIB के रिगार्डिंग, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज द इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हैज बीन एक्सटेंडेड। यानी कि कोविड-19 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना कितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ाई गई है? तो बढ़ाई गई है 180 डेज, 180 दिनों की अवधि के लिए बीमा योजना बढ़ाई गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 180 डेज। यानी कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को 180 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है और इस विस्तार के पीछे ध्यान स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा कवर प्रदान करना जारी रखना है जो कोविड-19 रोगियों की देखभाल कर रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग आपको अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। तो HDFC will sell a 10% stake in HDFC Capital Advisors to a wholly owned subsidiary of the Abu Dhabi Investment Authority (IADIA) to raise funds of ₹184 करोड़। यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC ने 184 करोड़ रुपए का फंड जुटाने के लिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी कि इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे ADIA के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को HDFC कैपिटल एडवाइजर्स में 10% हिस्सेदारी बेचेगा। तो कितनी बेचेगा? 10%। इसका सही आंसर है जो मेंशन है नीचे। तो HDFC will sell 10% stake in HDFC Capital to Abu Dhabi Investment Authority for ₹184 करोड़। तो HDFC कैपिटल में 10% फीसदी हिस्सेदारी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को 184 करोड़ रुपए में बेचेगी। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की ADIA की। तो इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एस्टेब्लिशमेंट 1976, हेडक्वार्टर अबू धाबी UAE। चेयरमैन कौन है? HS शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और MD है HS शेख हमद इन बिन जायद अल नहयान। तो इंपॉर्टेंट है ये, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और अदर जो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कलेक्ट किए हैं ये हमने लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैप्ड लैंडिंग लिमिट्स ऑफ NBFCs। यानी कि
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसीज की उधार सीमा को सीमित कर दिया है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये दिए गए हैं। आप ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में ये पॉइंट्स देख सकते हैं कि आरबीआई ने एनबीएफसी की उधार सीमा को सीमित कर दिया है। इसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स हैं। आरबीआई ने एनबीएफसीज के लिए उनके बड़े एक्सपोजर से संबंधित नियमों को कड़ा कर दिया है, यानी कि द आरबीआई हैज टाइटन द रूल ऑफ एनबीएफसी रिलेटेड टू द देयर लार्ज एक्सपोजर। और आरबीआई ने एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर को कैप किया जो पूंजी आधार के 20% पर इकाई की ऊपरी परत में है, और बोर्ड की मंजूरी से सीमा को केवल 5% तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आरबीआई केप्ट एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ एनबीएफसी विच आर इन द अपर लेयर टूवर्ड्स वन एंटिटी एट 20% ऑफ कैपिटल बेस। द लिमिट कैन ओनली बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 5% विद द बोर्ड अप्रूवल। तो आप देख सकते हैं, लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, दीज नॉर्म्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2022। तो ये मानदंड 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। और बीच के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप वीडियो को पॉज करके देखिए या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करके देखिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है या पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने अपना यहाँ पे कवर किया है अप्रैल मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमारे प्रीवियस मंथ की वीडियोस भी अगर आप देखना चाहते हैं, जनवरी से फरवरी से, ये मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में। तो आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।